हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना सकते हैं। और इसके अंदर में पैडेड अटैच किया है और इसका सिलाई अंदर के तरफ है, बाहर के तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह से आप परफेक्ट तरीके से पैड अटैच करेंगे, तो ये सभी चीज़ मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे मैंने दिखाया है और एक्सप्लेन किया है। तो आप बिना वीडियो स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेज़रमेंट साइड पे दिया हुआ है। तो ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 12.5 इंच और 1 इंच मार्जिन, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। और ये इसका नेक मैं बोट नेक करूँगी, बैक नेक, इसलिए इसका शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच। आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और 1.25 इंच पे बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। वेस्ट का फोर्थ पार्ट 8 इंच और 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब डार्ट के लिए इसका सेंटर निकालना है। 4.5 इंच ऊपर जाके आधा इंच का डार्ट की मार्किंग कर लेना है। और आधा इंच ऊपर जाके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेना है। अब इस तरह से बैक को कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब फैब्रिक को फिर सही से सेट करके उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है और ये जैसा है एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल के तरफ का लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 9.5 इंच। और यहाँ पे प्रिंसेस कट जो मैं कट करूँगी इसको जॉइन के लिए यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा में लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। और 1.5 इंच एज नॉर्मल जो मार्जिन है वो लेना है। और 0.75 इंच पे फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करना है और इस लाइन का सेंटर निकाल के आधा इंच भीतर से इस तरह से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट के लिए फुल बस्ट को 4 से डिवाइड करना है और इसमें 0.75 इंच ऐड करना है। तो इस हिसाब से मैंने लिया है 10.75 इंच। और 40 इंच फुल बस्ट का 10 से डिवाइड करने से यह आएगा 4। और इसमें मैं आधा इंच मार्जिन लूँगी, सिलाई मार्जिन जो प्रिंसेस कट को जॉइन करने के लिए। और नीचे से मैं 3.5 इंच लूँगी, आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन है। और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। और प्रिंसेस कट के लिए ऊपर के तरफ मैं फ्रेंच कट के हेल्प से इस तरह से प्रिंसेस कट के लाइन में ऊपर के तरफ का मैं ड्रॉ कर लूँगी। पफ के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से पफ के प्रिंसेस कट का शेप में ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब वेस्ट का फोर्थ पार्ट तो वह है 8 इंच। और ये जो मैंने पफ के लिए लिया है ये 2.5 इंच, ये भी यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी। और इसको जॉइन करना है तो ये जॉइन के लिए 1 इंच मार्जिन और नॉर्मल 1.5 इंच मार्जिन फिटिंग एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो लेना है। अब ये दोनों लाइन को जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पे मेज़रमेंट करके देखना है ये कितना है। तो ये आ रहा है 3.6 और इस तरफ आ रहा है 0.5 से 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो 3.6 थोड़ा सा इसको बड़ा लेना है और इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। और इस तरफ बैक पार्ट को रखना है, ये जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करके इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कट कर लेना है।
अब ये दोनों पार्ट को अलग कर लेना है और टक्स पॉइंट पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। और अभी अभी बैक आर्म होल ही मैं कट करूँगी। प्रिंसेस कट जॉइन के बाद फ्रंट आर्म होल को कट करना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेना है। और जहाँ पे टक्स पॉइंट है वहाँ पे यहाँ पे कट लगा लेना है। तो इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है और एक लाइनिंग का पीस भी कट करना है। तो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसको कट कर लिया है और एक लाइनिंग का पीस भी मैंने कट कर लिया है। अब इसको खोलना है और मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से दोनों साइड में इस तरह से रख के चारों तरफ से सिलाई करके अटैच कर लेना है। और इसके बीच के पार्ट को भी इसी तरह से ही इसके ऊपर लाइनिंग को रखना है और सिलाई करके इसको भी अटैच कर लेना है। अब स्लिप्स का ड्राफ्टिंग करना है। तो इसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। तो ये है इसका 4 फोल्ड और इसके बॉटम में मैं ये बॉर्डर को लगाऊंगी। तो ये बॉर्डर मुझे ब्लाउज़ के फैब्रिक से ही मिला है। स्लीव्स का लेंथ लेना है 7 इंच और फैब्रिक का चौड़ाई लेना है जितना आपका चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से मैंने लिया है 9.5 इंच और 3.5 इंच नीचे जाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और 1.5 इंच भीतर जो मार्जिन का लाइन छोड़ के ये जितना आ रहा है इस लाइन का सेंटर निकालना है और उधर से आधा इंच ऊपर जाके इस तरह से बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और उसके नीचे से फ्रंट आर्म होल। स्लीव्स राउंड का आधा तो मैंने लिया है 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इस तरह से कट कर लेना है। तो पहले मैं बैक आर्म से इसका कटिंग करूँगी। तो इस तरह से पहले कट कर लेना है और सेंटर पे एक कट देना है छोटा सा। अब इसको खोल के इसके दोनों पल्ले के ऊपर फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है इस तरह से। अब स्लिप्स को साइड पे रखेंगे और मैंने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो मेन फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ा के मैंने कट किया था। तो इसको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। दोनों को अच्छे से एक बराबर कर लेना है और टक्स पॉइंट पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब इसको जॉइन करना है। तो दोनों पार्ट को दोनों साइड पे रखना है और इस तरह से दोनों के सीधे साइड अंदर की तरफ रखना है और दोनों टक्स पॉइंट पे जहाँ पे कट लगाया है ये मिलना चाहिए और नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है। नीचे से सिलाई को स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाना है। तो ये दोनों का जो कट है ये मिलना चाहिए, टक्स पॉइंट का कट को मिलना चाहिए और नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है। तो नीचे से मैं आधा इंच का मार्जिन देके, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन ही मैंने रखा है, तो वो रख के इसको कट कर लेना है। तो जितना मार्जिन आप रखिएगा वही सिलाई में दबाना है। तो इस तरह से सिलाई करके सिलाई को ऊपर तक ले आना है और ऊपर की तरफ इस तरह से छोटा बड़ा होगा। तो इसीलिए मैंने फ्रंट आर्म होल पहले कट नहीं किया था। जॉइन करने के बाद मैं इसको कट करूँगी और ये दोनों देखिए मैच किया है दोनों कट ही। अब इस साइड भी मैं इसी तरह से ही जॉइन कर लूँगी और इसका सिलाई भी नीचे से ही मैं स्टार्ट करूँगी। और ये जो टक्स पॉइंट का जो दोनों का ही कट है ये भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट के दोनों साइड को अटैच कर लिया है, कपड़े को अटैच कर लिया है और ये दोनों ही मैच किया है। देखिए पफ कितना सुंदर आया है। अब इसको कट करना है बाद में। और इसी तरह से मैंने लाइनिंग के और एक फैब्रिक कट किया था, उसको भी मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसको सही से फोल्ड कर लेना है और जो और एक मैंने लाइनिंग का पीस कट किया था उसको भी फोल्ड कर लेना है।
अब दोनों को एक के ऊपर एक को इस तरह से सेट करके रखना है और मैं पहले नेक को कट कर लूँगी। फ्रंट नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.25 इंच। इसका लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच। इधर से भी 6.5 इंच पे मार्क करना है और 4 इंच पे मार्क करके इस तरफ नीचे की तरफ से और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट नेक में राउंड शेप रख रही हूँ। अब इसको कट कर लेना है। तो मैंने नेक को कट कर लिया है। अब एक बार इसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को एक बार इस तरह से सिलाई करके उसको अटैच कर लेना है। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई कर लिया है, लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब मैं ये पैड को अटैच करूँगी। तो 40 इंच फुल बस्ट के लिए 38 इंच का कप को लेना है और इसको इस तरह से एक बार दो बार फोल्ड करके इसके सेंटर पे एक छोटा सा मार्क कर लेना है। और मैंने जो पहले आपको बोला था टक्स पॉइंट पे जो दोनों साइड पे जो मैंने कट लगाया है उस कट को, हाँ, इस कट के ऊपर ये कप को रखना है। तो इसके लिए पहले सुई धागा लेना है और जहाँ पे ये कट है ठीक वहाँ पे जहाँ पे सिलाई का मार्जिन है ठीक वहाँ पे इसको इस तरह से डालना है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। और इसके बीच से जहाँ पे ये डॉट पॉइंट दिया हुआ है कप को इस तरह से इसके सेंटर पे अटैच कर लेना है। एक बार मैं ये एक रफ स्टिच यहाँ पे करके कप को पहले मैं इसके सेंटर पे इस तरह से टक्स पॉइंट की जगह पे इसको अटैच कर लूँगी। जहाँ पे ये कट है वहाँ पे ही इसको सिलना है। तो यहाँ पे मैं एक गांठ लगा ले रही हूँ और कट कर ले रही हूँ। धागा को अलग कर लिया है। अब इसको सही से रखना है और ये जो पॉइंट है इसको इस तरह से पकड़ना है और नीचे के तरफ जहाँ पे ये सिलाई मार्जिन है उसको अच्छे से ख्याल उसको करना है। ये मार्जिन के यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पिन यहाँ पे लगा ले रही हूँ और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से इसको पलटना है। और जहाँ पे मैंने ये सिलाई किया था, जहाँ पे ये प्रिंसेस कट को मैंने जॉइन किया है, हाँ, यहाँ पे अच्छे से मैंने पिन से यहाँ पे सेट कर लिया है। ठीक यहाँ पे ही मैं सिलाई चलाऊँगी जहाँ पे सिलाई मैंने पहले से ये दोनों प्रिंसेस कट को मैंने जहाँ पे जॉइन किया है। तो इस तरह से रखना है। ठीक सिलाई जहाँ पे किया है उसके ऊपर ही सिलाई करना है और ये कट तक ही सिलाई को ले जाना है। ये जहाँ पे कट है वहाँ तक ही सिलाई को ले जाके यहाँ पे लॉक सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से सिल लेना है। इस तरह से सिल के ये कप को अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से ही दूसरे साइड में भी कप को अटैच करना है। और ये जो धागा है ये धागा आप रख भी सकते हैं व निकाल भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ, आप इसको रख भी सकते हैं। तो इसको मैं हटा ले रही हूँ और पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे भी कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। और मेरा इस तरफ का कप भी मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी। तो मैंने दोनों कप को अटैच कर लिया है और पीछे की तरफ इसका फिनिशिंग देखिए। अब इसके पहले मेन फैब्रिक के पीस को लेना है और इसके राइट साइड के ऊपर इस तरह से कप को रख के नेक के ऊपर सिलाई लगा लेना है, रख के सिलाई कर लेना है। और नीचे के तरफ भी मैं सिलाई कर लूँगी।
तो मैंने नेक को पहले पिन से मैंने सेट कर लिया है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो एक पैर की मार्जिन लेके मैं नेक के ऊपर सिलाई लगा ले रही हूँ और इसके नीचे भी सिलाई कर लेना है। यहाँ पे मैं अलग से कमर पट्टी नहीं लगाऊंगी। नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन देके मैंने सिलाई लगा लिया है। अब नेक के तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है और इसको पलट लेना है। पलट के इसको सीधा कर लेना है। इसको सही से सेट कर लेना है। और नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और नीचे भी कमर पट्टी वहाँ पे लगाना है और चारों तरफ से सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। तो मैंने नेक के तरफ भी सिलाई लगा लिया है और नीचे भी सिलाई लगा लिया है और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। अब आर्म होल को कट करना है। तो इसके लिए इसको डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको सही से सेट कर लेना है और आर्म होल के साइड के लाइन को ड्रॉ कर लेना है और 0.75 इंच पे एक मार्क करना है और इस लाइन का सेंटर पे एक मार्क करके फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसको कट कर लेना है। तो देखिए इसके पीछे की तरफ कितना सुंदर इसका कप लगाया हुआ है और प्रिंसेस कट का शेप भी बहुत सुंदर आया है। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। तो बैक नेक में बैकलेस किया है। इसके ऊपर और नीचे डोरी है। तो इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब दोनों के शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो मैंने शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो स्लीव्स के ऊपर मैं ये बॉर्डर को लगाऊंगी। स्लीव्स के रॉन्ग साइड के ऊपर बॉर्डर को उल्टा रखना है और आधा इंच मार्जिन देके सिलाई करके फिर इसको सामने की तरफ पलट लेना है और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो मैं स्लीव्स के रॉन्ग साइड के ऊपर बॉर्डर को उल्टा रख के आधा इंच का मार्जिन दिए पहले सिलाई कर लिया है। फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और फिर ऊपर के तरफ को थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा के सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर लेना है। तो दूसरे स्लीव्स में भी मैं इसी तरह से बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स को ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। इस तरह से रख के इसको जॉइन कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। इस तरह से दोनों साइड का स्लीव्स को मैंने जॉइन कर लिया है। अब इसके सीधे तरफ इस तरह से सेट करके इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड में भी सीधे साइड पे थोड़ा सा मार्जिन देके। तो मैंने थोड़ा सा मार्जिन देके दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको रॉन्ग साइड पे पलट लेना है और सही से सेट करके फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से सेंटर पे मार्क करके चेस्ट के तरफ 38 इंच चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच और स्लीव्स में 6.5 इंच और वेस्ट के तरफ 8 इंच पे मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से फिटिंग की मार्किंग कर लेना है। इस तरफ भी 8 इंच और 9.5 इंच और स्लीव्स के तरफ 6.5 इंच पे मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर 2-3 सिलाई लगा लिया है और ये रेडी होके इस तरह से दिखेगा। तो देखिए ये कितना सुंदर ये प्रिंसेस कट हुआ है। तो और इसके बैक पार्ट में भी देखिए इसका फिनिशिंग कितना सुंदर आया है और कप भी कितना सुंदर अटैच हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।